हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने टेस्ट लिया था और उसमें काफ़ी बच्चे जो हैं अभी थोड़े से नहीं कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों से मैंने बात भी की थी कल। अब आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस सिर्फ एक चैप्टर बचता है, फोर्थ वाला, और उस फोर्थ वाले चैप्टर में केवल केमिकल कंट्रोल्स वगैरह हैं, तो इसलिए मैं उसको नहीं ले रही हूँ। और मेरी बच्चों से भी बात हुई थी तो बच्चे कहते कि मैडम रिवीजन कर लो। तो रिवीजन में क्या है कि जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए तो जो है वापस से हो जाएगा जो मैंने अप्रैल में पढ़ाया था। तो यहाँ पे आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ रिवीजन में थर्ड चैप्टर, क्योंकि पहले स्टार्टिंग मैंने इससे की थी, तो फिर जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो चैप्टर हो जाएगा और जो पुराने बच्चे हैं वो रिवीजन कर लो। और अभी भी अगर मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है तो फिर वो ठीक नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो रेगुलर आप करो, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरी कोई लाइव क्लास तो है नहीं, आप शाम तक देखो, लेकिन रिस्पांस दो मुझे, बिना रिस्पांस के काम नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पे जो है मैं डेली ही आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट देती रहूँगी ताकि जो है आपके रिवीजन का जो अपना प्रॉफिट है वो आपको मिले। अब यहाँ पे देखो थर्ड चैप्टर है इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज, यानी फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट। अब ये जो कीट हैं या इंसेक्ट हैं, ये इंसेक्ट आपने 11th में क्लासिफिकेशन पढ़ा है एनिमल का, तो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और आर्थ्रोपोडा मीन्स होता है जॉइंट लेग, यानी कि संधि युक्त पैर। आप लोगों ने कॉकरोच वगैरह के पैर देखे हैं तो उसमें काफी, जैसे अगर अपन अपने पैर देखें तो ये जो अपना नी पोर्शन है घुटने वाला है, यहाँ पे जॉइंट है, फिर उसके बाद एंकल में जॉइंट है। लेकिन अगर आप वहां देखोगे तो इंसेक्ट में आपको जगह जगह बहुत सारे पार्ट्स मिलेंगे जिसमें जॉइंट्स मिलेंगे। तो इसलिए जो है आर्थ्रोपोडा में जितने एनिमल्स हैं उनमें सब में जॉइंटेड लेग्स होते हैं, सबसे पहली बात। फिर अगर अपन इंसेक्ट की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा अगर अपन देखें तो फाइलम में सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप देखो हर जगह कीड़े मकोड़े ही हैं, तो जो नंबर के हिसाब से देखते हैं तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है सारे एनिमल किंगडम का। और उसका अगर हम क्लास देखें इंसेक्टा, तो वो इंसेक्टा क्लास है, वो सबसे बड़ी है। अब अपन इसमें कुछ एग्जांपल्स वो कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो जहां पर हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं उसमें उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है। फिर उसके बाद में कुछ कैरेक्टर है कि अगर आप इंसेक्ट देखते हो तो उसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हेड है, फिर थॉरेक्स है, फिर एब्डोमेन है। तो इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो इसके जो पार्ट्स हैं ये पार्ट्स भी बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, और हम ये मान के चलते हैं कि एक इंसेक्ट में 20 सेगमेंट्स होते हैं। और ये जो सेगमेंट्स हैं इसमें 6 सेगमेंट में तो सिर है, हेड पोर्शन, उसके बाद में 3 जो खंड है या 3 जो पार्ट है उसमें थॉरेक्स होता है, प्री, मेटा और पोस्ट थॉरेक्स। फिर उसके बाद में जो उसका एब्डोमेन है वो एब्डोमेन जो है लगभग 11 या 11 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इस तरह से ये है 20 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड होता है। फिर उसके बाद में अगर आप देखते हो तो इसका जो हेड रीजन है उस हेड रीजन पे बहुत सारी जो है क्या होती हैं, अपेंडेज होती हैं, चाहे आप उसको माउथ पार्ट्स कह दो या इस तरीके से। और कभी कभी आपने देखा भी होगा कि जो जब लाइट नहीं होती तब ये इंसेक्ट ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास में जो है एंटीना, जैसे अपने टीवी के लिए ऊपर एंटीना लगाया जाता है, तो उस तरीके से 1 पेयर 2 पेयर जो है इनमें एंटीना पाया जाता है जो सर्चिंग के लिए होता है। और इसीलिए हो सकता है कि जो हमारे टीवी का एंटीना उसका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि वो भी क्या करता है, जो वेव्स वगैरह उनको कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे वही फंक्शन है, इसलिए उसे एंटीना कहते हैं। तो यहाँ फिर उसके बाद में फिर इसकी आइज, तो इसमें आइज एक की जगह 2 टाइप्स की होती हैं। तो सिंपल आइज भी होती हैं और कंपाउंड आइज भी होती है। तो आपने कभी मधुमक्खी या मक्खी
पिक्चर भी देखी होगी एक मक्खी वाली, तो उसमें आपने देखा होगा कि आइज में कितने सारे लेंस दिखाते हैं, तो वो कहलाती है कंपाउंड आइज। हालांकि उसमें बहुत सारे लेंस हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं दिखता है, केवल इनको लाइट और डार्क का पता लगता है कि अगर अंधेरा हो रहा है या उजाला हो रहा है। तो कंपाउंड आइज सिर्फ दिखाने की होती हैं, बाकी जो उसके पास में सिंपल आइज होती हैं वो सिंपल आइज जो है देखने का उनका व्यू ज़्यादा अच्छा होता है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो माउथ पार्ट्स हैं। माउथ पार्ट्स में आपको पता ही है कि अभी मैंने उसमें आपके टिड्डे वाले जो है ग्रास होपर उसमें सारा आपको बताया था। तो इसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग तरीके को, कहीं सकिंग होता है, कहीं लैपिंग होता है, कहीं कटिंग होता है। तो इस तरीके से जो है माउथ पार्ट्स अलग अलग टाइप के यहाँ पे होते हैं। फिर उसके बाद में जो है इसके अगर आप विंग्स देखो तो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं और ये इसमें जो है आपको जो ऊपर वाले हैं वो तो क्या होते हैं थोड़े से विंग या हालांकि इतना उड़ता नहीं इंसेक्ट, लेकिन फिर भी जो है छलांग वगैरह कॉकरोच वगैरह को आप देखोगे तो फर्स्ट जो है वो फिर भी थोड़ी सी काम वाली है, लेकिन जो नीचे वाली होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा काम में नहीं आती। लेकिन जैसे बटरफ्लाई वगैरह है तो उसमें दोनों ही वर्किंग होगी और बहुत अच्छी वो फ्लाइंग उससे कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम लेग की बात करें तो इसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, यानी कि 6 पेयर होते हैं, वो सॉरी 6 होती हैं, 3 एक साइड और दूसरी तरफ 3, और सब में जो है बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम रेस्पिरेशन देखें तो रेस्पिरेशन इसमें होता है ट्रेकिया, यह श्वसन नलिका। जब आप अभी हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ कॉकरोच का डिसेक्शन करोगे और उस कॉकरोच में आपको बड़ी सुंदर सी जो है ट्रांसपेरेंट ट्रेकिया निकालने का होता है। तो बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंट पतली पतली सी उसमें ग्लास जैसी आपको ट्यूब्स निकलेंगी और वो पूरी बॉडी में फैली रहती है। तो इसका पूरी बॉडी है वो बाय डिफ्यूजन जो है प्रोसेस करता है रेस्पिरेशन का, ऐसे कोई लंग्स वगैरह इसमें नहीं होते। फिर उसके बाद में अगर हम एक्सक्रीशन देखें, उत्सर्जन देखें, तो मेल पिगी ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू ये है एक्सक्रीशन करता है। फिर नॉन कॉर्डेट है इसलिए बोन्स वगैरह इसमें है नहीं। फिर उसके बाद में देखो जो अगर आप कॉकरोच देखते हो तो उस पर ब्राउन कलर का आपको दिखता है एक्सटर्नल, तो वो क्या होता है एक्सटर्नल इसका स्केलेटन होता है, इंटरनल तो है ही नहीं बोन वगैरह, और वो किसका बना होता है काइटिन का। अगर कभी कोई पंख आपको टूटा हुआ मिले तो आप उसको जला के देखना, तो एक जैसे अपने नेल्स की स्मेल आती है, अपने नेल्स में भी काइटिन होता है तो एक अजीब सी बदबू सी आती है। तो ये किसका बना हुआ, इसके विंग्स वगैरह या आउटर जो प्लेट्स हैं वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। फिर उसके बाद में इसमें अधिकतर मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तो डाइमॉर्फिज्म है यानी कि उभयलिंगी या वो सॉरी यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है। अब उसके बाद में 2 जो चीजें हैं वो इम्पॉर्टेंट है और उसमें आप अक्सर कंफ्यूज होते हो। एक तो होता है कायांतरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, और एक होता है मोल्टिंग जिसे बोलते हैं निर्मोचन। ये 2 हैं जिसमें बच्चे अक्सर उल्टा सीधा लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ, इसमें देखो एक में नीचे लिखा है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और एक में दे रखा है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट है उसमें 4 स्टेज होती हैं। एडल्ट हो गई, एडल्ट एग देगा, एग के बाद में लार्वा, लार्वा के बाद में प्यूपा। अगर ये चारों स्टेज उसके लाइफ में तो हम कहेंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और अगर नहीं है तो हम उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट, कि सीधा एडल्ट, एडल्ट के बाद में एग, एग के बाद में निम्फ यानी उसका बच्चा। तो यहाँ पे ना तो लार्वा मिली ना प्यूपा मिला, तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस क्या होती है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा, हम जब स्टेजेस हैं उन स्टेजेस में इंसेक्ट चेंज होता है तो उस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और मोल्टिंग या निर्मोचन क्या होते हैं, जैसे वो अपने केवल एक्सटर्नल, जैसे सांप है वो अपनी कवर को उतारता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, मोल्टिंग प्रोसेस, निर्मोचन, जिसमें कि वो अपने केवल एक्सटर्नल कैरेक्टर को चेंज कर रहा है। इसमें अगर आप कॉकरोच में देखोगे तो कभी आपको कॉकरोच व्हाइट कलर का मिलेगा, कभी आपको रेड कलर का मिलेगा। तो ये अपने एक्सटर्नल है दोनों ही कॉकरोच, लेकिन अपने एक्सटर्नल कैरेक्टर को बदलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग या निर्मोचन। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये कैरेक्टर किसके हो गए, ये कैरेक्टर हो गए आपके इंसेक्ट के।
फिर उसके बाद में देखो इसका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है बेस्ड ऑन सीजन, कि सीजन कैसा है, तो खरीफ के हैं, रबी के हैं। तो अब ये ज़्यादा मैं इतना डिस्कस नहीं कर रही हूँ, केवल आपको एग्जांपल देना है। फिर उसके बाद में बेस्ड ऑन क्रॉप्स, कि कौन कौन से क्रॉप्स पे, कि जो है सीरियल्स पे कौन से लगते हैं, पल्सेस पे कौन से लगते हैं, ऑयली क्रॉप्स हैं उस पे कौन से लगते हैं, वेजिटेबल्स पे कौन से लगते हैं, फ्रूट्स क्रॉप पे कौन से लगते हैं, या फिर जो स्टोरेज वाले हैं जब उसमें कौन कौन से लगते हैं। तो यहाँ पर जो है बेस्ड ऑन क्रॉप्स है। फिर थर्ड है इसका बेस्ड ऑन इकोनॉमिक, कि कौन से आपको फायदा पहुंचा रहे हैं और कौन से आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 बेसिस हैं, उस बेसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे केवल आपको नाम याद करना है और उनके जो है एग्जाम्पल याद करना है। फिर उसके बाद में थोड़ा क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन साइंस, तो पहला जो इसमें दे रखा है कि जितने इंसेक्ट हैं उन इंसेक्ट्स को 29 क्लासेस में डिवाइड किया गया, और आपके इसमें 13 क्लासेस दे रखी हैं, और उसमें भी आपको वही याद करनी है जो आपके यहाँ कोर्स में, बाकी आपको नहीं करनी। अब अपन में स्टार्ट कर रही हूँ आपका कातरा या रेड हेरी कैटरपिलर। अब यहाँ पे देखो इसका डायग्राम मैं दे रही हूँ। अब सबसे पहली बात तो आपको इसका साइंटिफिक नेम याद करना है, इंसेक्टा मूरी। और जेट में आप ये देख लो कि एक इंसेक्ट का जो है साइंटिफिक नेम जरूर आता है, तो आपको इंसेक्ट के नाम बहुत अच्छी तरह, बाकी ऑर्डर और फैमिली इतनी नहीं आती है लेकिन आ भी सकती है, पर सबसे ज्यादा जो है साइंटिफिक नेम आता है। तो अगर अपन क्लास देखें तो लेपिडोप्टेरा है, अगर अपन फैमिली देखें तो आर्किटिडी है। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर उसके बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये सर्वभक्षी कीट है। सर्वभक्षी मतलब सभी चीजों को खा सकता है, इसको बोलते हैं पॉलीफेगस इंसेक्ट, तो ये सभी चीजों को खा सकता है। फिर उसके बाद में अगर अपन कैरेक्टर देखें तो यहाँ पे देखो इसका एडल्ट देखो कैसा है, ऐसे लगता है जैसे बटरफ्लाई टाइप सा, तो उस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और इसके ऊपर आपको सबसे, अगर इसको पहचानते हो तो यहाँ पे आपको ब्लैक और वाइट कलर के इसके विंग्स के ऊपर स्पॉट्स होते हैं, तो उससे आप इसको जो है पहचान सकते हो। और जो पहले वाले जो विंग्स है उन विंग्स के ऊपर जो है आपको थोड़े से रेड कलर का जो है स्पॉट दिखाई देता है। फिर उसके बाद में इसकी कैटरपिलर है, जो कैटरपिलर के नाम से ये है रेड हेरी। तो यहाँ देखो इसका जो कैटरपिलर है उसके ऊपर खूब सारे रेड ब्राउन कलर के जो है हेयर्स होते हैं, और इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया है, रेड हेरी कैटरपिलर। फिर उसके बाद में ये किन किन प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, तो अपने पास में जो है खरीफ के जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में जो है जैसे बाजरा, मक्का, ज्वार, ग्वार, तो ये इस तरह से जो है प्लांट्स पे करेगा। और उसके अलावा जो कुछ हमारे पास में तिल है, सनई है, तो इनके ऊपर ये इन्फेक्शन करता है। फिर उसके बाद में देखो कि जितने भी इंसेक्ट हैं, अब वो दूसरी बात है, लेकिन उसकी जो कैटरपिलर स्टेज है, लार्वा स्टेज है, वही प्लांट को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा भूखी होती है और सबसे ज्यादा खाना वही खाती है। तो अगर आप किसी प्लांट पे लगी हुई हो तो आप ये देखो कि अगले दिन उसकी 2-3 पत्तियां बिल्कुल गायब, तो इतना ज्यादा वो खाती है। इस वजह से जो है इंसेक्ट की जो लार्वा स्टेज है वो स्टेज जो है प्लांट को हानि पहुंचाती है। तो अब उसके बाद में, फिर उसके बाद में लाइफ है, लाइफ साइकिल है। तो सबसे पहले, क्योंकि पता है कि जो रेनी सीजन है उसमें सबसे ज्यादा जो है ये एक्टिव होते हैं। आपको अगर मैं इंसेक्ट का लाइफ साइकिल बताऊं तो 12 मंथ का जो अपना ईयर होता है उस ईयर में ये केवल 3 मंथ तो एक्टिव रहती हैं, बाकी 9 मंथ ये क्या रहती हैं, या तो अंडरग्राउंड रहेंगी या प्यूपा स्टेज में रहेंगी या इनएक्टिव रहेंगी। तो इन्हीं 3 जो मंथ है उन मंथ्स में कैटरपिलर इसकी सबसे एक्टिव रहती है और वही जो है प्लांट्स को हानि पहुंचाती है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले जो इसके मोथ हैं या इसके जो एडल्ट हैं, वो एडल्ट जो है लाइट से अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद में उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के कुछ ही घंटों बाद वो अंडे देना चालू कर देती है। और ये जो अंडे हैं वो अंडे कहाँ देती हैं, ये अंडे देती हैं पत्ती जो लीफ होती है उसकी नीचे वाली। ये ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं कि अंडे कहाँ देती है। तो जो लीफ है उस लीफ के निचले वाली जो सतह होती है
ठीक है, जिसे एडेक्सियल सरफेस बोलते हैं, उस पे वो देती है। और इसके जो एग हैं वो एग होते हैं येलो कलर के, जैसे अपने ये मान के चलो सरसों होती है पीले रंग की, तो उस तरीके के ये दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद में जो एक फीमेल है वो अपनी लाइफ साइकिल में 1500 तक अंडे देती है। फिर उसके बाद में 4-5 दिन में उसमें से लार्वा निकल जाता है और फिर लार्वा जो है पत्तियों को खाना चालू कर देता है। तो पूरे जितना सीजन में एक्टिव रहता है, उसके बाद में ये 6 टाइम इसकी त्वचा का निर्मोचन, यानी 6 बार इसमें मोल्टिंग प्रोसेस होती है। और मोल्टिंग प्रोसेस होने के बाद में ये कम से कम 20-25 दिन में जो है थोड़ा सा डेवलप्ड हो जाता है। और डेवलप्ड होने के बाद में ये पूरी की पूरी जो प्लांट्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब पूरा हो जाता है इसका टाइम, तब ये प्लांट से नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद में मिट्टी में घुस के प्यूपा स्टेज में चेंज हो जाता है। ये इसकी रेस्टिंग स्टेज है और लगभग 9 से 10 महीने ये जमीन में पड़ा रहता है। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये वापस से एक्टिव होता है और एडल्ट में चेंज होता है। तो ये मान के चलिए लगभग 1 महीना, 30 से 40 दिन में इसका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और फिर उसके बाद में जो है कभी कभी जो है वैसे तो 1 साल में ही, लेकिन कभी कभी कुछ इंसेक्ट्स हैं वो 1 साल में 2 उनकी जनरेशन भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद में अपन इसका प्रबंधन या मैनेजमेंट देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो है प्रकाश पास। ये लाइट होता है जिसमें कि जो क्रॉप है उसको फील्ड के अंदर ऐसी लाइट लगाई जाती है जिससे अट्रैक्ट होते हैं और उनको वहाँ पे मार दिया जाता है। दूसरा जो है कि ये जब अंडे देते हैं तो इनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। फिर अगर अपन बायोलॉजिकल देखें तो बायोलॉजिकल के लिए यहाँ पे बायो कंट्रोल, अभी ये सारी चीज़ें 4th चैप्टर में है। कि जैसे आपने देखा होगा कि जब खेत में कोई वो चल रहा होता है हल वगैरह, तो वहाँ पर चिड़िया वगैरह आती, तो जितने लार्वा हैं या जितने भी उसकी प्यूपा स्टेज है उसको खा लेती है। तो इस तरह से बायो कंट्रोलर को, मैना वगैरह को यहाँ पे काम में लिया जाता है। फिर यहाँ पे ट्राइकोग्रामा ये जो है इसको अपन यूज करते हैं। ये भी जो है इंसेक्ट के जो अंडे, उन अंडे को खत्म कर देते हैं। फिर अगर अपन केमिकल देखें तो यहाँ पे क्विनोल फॉस 1.5% को यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ है कि जैसे खेत एक में इन्फेक्शन हुआ तो उसके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी सी नाली बना ली ताकि वो इंसेक्ट दूसरी जगह नहीं जाए। उस नाली में थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड वगैरह डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको जो है कंट्रोल में कर सकते हैं। तो आज आपका 1 महीने कंप्लीट करा दिया है। तो यहाँ पे जितने पुराने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा, क्योंकि अब मैं जितना कराऊंगी वो पूरा का पूरा जो है मंडे को टेस्ट में पूछूंगी, तो इसलिए जो है आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करते रहो। ओके, थैंक यू।